आज सुबह से ही बहुत से भाई लोग दोस्त मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी कोलैबोरेशन होने जा रही है, कोई अपडेट नहीं, कोई वीडियो नहीं, क्या हो रहा है। तो देखो गाइस, मैंने अपनी लास्ट भी किसी वीडियो में बोला था कि पहले क्या होता था कि जैसी कोई अपडेट आती थी तो मैं फौरन से वीडियो बना देता था। अब चक्कर क्या होता था कि भाई वो अपडेट कई बार ना गलत भी हो जाती थी, तो मैंने थोड़ा सा सीन चेंज किया। अब मैं अपडेट पर फौरन वीडियो नहीं बनाता, पहले एनालाइज करता हूं कि भाई ये अपडेट ट्रू है नहीं है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स, क्या कुछ हो रहा है। तो नाउ अभी गाइस, ये जो कोलैबोरेशन है इसको लेकर जो भी कुछ चल रहा है, मैं आपको ए टू जी डिटेल देने वाला हूं। आपको वो चीजें गाइस पता लगेंगी जो आपको इससे पहले नहीं पता होगी, गारंटेड। वीडियो को फौरन से करो लाइक करना जरूरी है, चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर गाइस ना, पहले अपडेट सुनो, पहले रिपोर्ट्स पे आते हैं कि भाई रिपोर्ट्स क्या कहती है, उसके बाद भाई साहब जो एक्चुअल में बात है वो मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई साहब यहां पर नॉट फॉर द थ्रिलर लाइक अंजाम, अंजाम टाइप जैसी मूवी शिव कुमार और शाहरुख खान बनाना चाहते थे, बट वो नहीं। यहां पर बट शिव कुमार एंड शाहरुख मे कोलैबोरेट फॉर अ रूरल सॉरी, थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है ना मेरी, तो वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं। रूरल एक्शन पॉलिटिकल ड्रामा, मतलब ये ऐसी मूवी बनाने चाहते हैं। रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग शाहरुख विल प्ले एन एंटी हीरो, बट दिस विल बी अ रूरल पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा दैट प्रोमिसेस टू शो हिम इन अ रॉ, रस्टिक एंड देसी अवतार दैट ब्लेंड्स हिज मास अपील with his global superstar image. It will also explore social issues like जैसे भाई साहब जवान वगैरह में था। अब गाइस ये एक रिपोर्ट थी। दूसरी रिपोर्ट में भाई साहब न्यूज ये थी कि शाहरुख खान एंड टीम ने अप्रोच किया था डायरेक्टर शिव कुमार को कि भाई साहब शाहरुख खान ने पुष्पा 2 जैसी मूवी करनी है। मतलब कि मैं सुन के हंस रहा कि शाहरुख को कोई पुष्पा जैसी स्क्रिप्ट बताओ, तो कहीं ना कहीं शिव कुमार ने बोला कि भाई पुष्पा एक ही है, यानी कि उसकी कहानी एक ही है, तो उस जैसी कोई ये कहानी बनाने वाले हैं। नाउ गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में रीजन क्या है, ये जो सुबह से कोलैबोरेशन हो रही है कि शाहरुख खान एक्स भाई साहब शिव कुमार, क्या ये ट्रू भी है या नहीं। तो देखो भाई साहब, यहां पर मैं आपको इतना बताऊं, मैंने आपको काफी टाइम पहले बताया था कि एक साउथ के बड़े डायरेक्टर ने शाहरुख को अप्रोच किया है, वो डायरेक्टर शिव कुमार ही थे। यस, यहां पर ये न्यूज बिल्कुल 100% भाई साहब ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूं कि साउथ के 2 बड़े डायरेक्टर्स, एक नहीं 2 बड़े डायरेक्टर्स ने शाहरुख को अप्रोच किया था। इन 2 बड़े डायरेक्टर्स में एक भाई साहब थे ऑफ कोर्स डायरेक्टर शिव कुमार, दूसरे थे लोकेश कनगराज विद द न्यू स्क्रिप्ट। ये याद रखना, विद द न्यू स्क्रिप्ट। मतलब लोकेश कनगराज ने काफी टाइम पहले जब शाहरुख को स्क्रिप्ट सुनाई थी तो शाहरुख ने रिजेक्ट कर दिया था, या उसमें बोला था चेंजिंग एटसेट्रा। यही सीन कुछ लोकेश कनगराज के साथ भी हुआ था, तो इन लोकेश नहीं सॉरी डायरेक्टर शिव कुमार के साथ भी। तो इन्होंने न्यू स्क्रिप्ट दोबारा शाहरुख को भाई साहब बताई, सुनाई एटसेट्रा, जो शाहरुख को अच्छी लगी, लेकिन शाहरुख ने हां नहीं बोला क्योंकि वो जस्ट स्क्रिप्ट थी। मैं ये बात तो गाइज आपको मैं पिछले 1.5 साल से बताता आ रहा हूं, 1.5 साल से, यानी कि आफ्टर जवान से बताता आ रहा हूं कि अब शाहरुख खान या ये जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, जब ये मूवी साइन करते हैं ना, ये एक अलग स्टाइल में मूवी को साइन करते हैं। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे कि कोई डायरेक्टर आया, किसी एक्टर को कहानी सुनाई कि भाई ये मेरी स्क्रिप्ट है, एक्टर को अच्छी लगी, एक्टर कहता है डन करो भाई। लेकिन अब क्या होता है कि जो डायरेक्टर है उसको पूरी की पूरी नरेशन देनी पड़ती है कि भाई ये मेरा आइडिया है, इस आइडिया में मैं आपको एक्टर रखना चाहता हूं, ये विलन हो जाएंगे, ये भाई साहब कास्ट हो जाएगी, ये मूवी को हम ऐसे लेके चलेंगे, यहां शूटिंग करेंगे, ऐसे एक्शन सीक्वेंस होंगे, यानी कि एक प्रॉपर भाई साहब नरेशन चाहिए होती है। तो फिर एक्टर उसको देखता है कि हाँ भाई साहब, क्योंकि गाइस ऐसा देखो मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आदि पुरुष। प्रभास को जब आदि पुरुष ओम राउत ने सुनाई होगी, एग्जांपल लेते हैं ना, बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने आती है कि ऐसा अब एक्टर क्यों बच रहे हैं। तो भाई साहब देखो, आदि अब भाई प्रभास कुछ छोटे मोटे सुपरस्टार हो रही हैं, जब डायरेक्टर ओम राउत ने उनको स्क्रिप्ट सुनाई कि भाई साहब आदि पुरुष जैसी मूवी करते हैं। अब ऑफ कोर्स एक रिलीजियस टाइप फिल्म थी, तो रिलीजियस टाइप फिल्म में वो क्या ही भाई साहब डिटेल मांगे, उन्होंने हाँ कर दी, रिजल्ट जो आया वो आपके सामने था। लेकिन अगर प्रभास वहां पे कहते पूरी की पूरी नरेशन चाहिए, कैसे विजुअल्स होंगे, कैसे वीएफएक्स होंगे, तो
आज क्या पता आदि पुरुष जैसी थी वैसी ना होती। तो अब गाइज ऐसे बहुत से सीन और भी हो चुके हैं जो कि मैं आपको बताऊं तो भाई वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए अब एक्टर जो है वो सियाने हो गए हैं, वो डायरेक्टर्स को कहते हैं पूरी की पूरी नरेशन लाओ। सो यहां पर डायरेक्टर शिव कुमार एंड लोकेश कनगराज दोनों ने नरेशन दी है, यानी सॉरी दोनों ने जस्ट कहानी दी है, यानी कि स्क्रिप्ट दी है। अभी तक भाई साहब शाहरुख ने हाँ किया लेकिन नरेशन पूरी नहीं है, ये याद रखना। हाँ इन फ्यूचर हो सकता है कि हमें लोकेश कनगराज के साथ भी और कहीं ना कहीं डायरेक्टर शिव कुमार के साथ भी मूवी देखने को मिले, बट यहां पे मैं शाहरुख सर की मिस्टेक जरूर बोलूंगा। आई नो गाइज वो बहुत बड़े हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज है ये वो, बट अगर मैं देखूं ना, मैं शाहरुख का फैन हूं भाई, और मुझे लिटरली दुख होता है। दुख किस वजह से यार, 2023 में 2023 में शाहरुख आए, नो डाउट 3 मूवीज आई, ये कर दिया वो कर दिया भाई ठीक यार, उसके बाद अगली मूवी की अभी तक शूटिंग भाई नहीं स्टार्ट हुई। आप तो डायरेक्टर शिव कुमार और भाई लोकेश कनगराज को लेके बैठे हो भाई, शूटिंग स्टार्ट नहीं हो रही है किंग मूवी की। कितना 2023 की लास्ट डंकी आई थी भाई साहब दिसंबर में, 24 पूरा गया, 25 भाई साहब मार्च चलो स्टार्ट हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि अपकमिंग, हाँ बोला तो क्या है कि अप्रैल मई में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी मुंबई के अंदर, बट ऐसी न्यूज तो पिछले हम 1 साल से गाइस सुनते आ रहे हैं ना यार। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जब शाहरुख ने फर्स्ट टाइम पठान के अंदर 500 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी ना, उस टाइम 500 करोड़ की नेट कलेक्शन करना और आज के टाइम में 500 करोड़ की नेट कलेक्शन करना, दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखना। जब शाहरुख ने 2023 के अंदर फर्स्ट मंथ जनवरी में पठान रिलीज हुई और उसमें 500 करोड़ किया, तो वो बॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म थी भाई जिसने 500 करोड़ की नेट कलेक्शन की, और पठान फर्स्ट फिल्म थी जिसने विदाउट चाइना, बॉलीवुड की फिल्म थी जिसने 1000 करोड़ की। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बच्चा 500 करोड़ नेट कलेक्शन कर रहा है ना मेरा भाई। तो यहां पर मैं ऐसा मानता हूं कि भाई शाहरुख की मूवी क्या क्या कर जाएगी यार, क्या क्या कर जाएगी। मैं तो सोच के देखो, मैं इतना मानता हूं शाहरुख की मूवी किंग हो, पठान 2 हो अपकमिंग, जो 2 कंफर्म है, अगर किंग भाई साहब हमारी एक्सपेक्टेशन पर उतरी, मतलब कि जैसा हम चाहते हैं वैसा कुछ निकल आया, पुष्पा 2 ने अभी क्या किया भाई साहब, लगभग 800 850 करोड़ की नेट कलेक्शन, 1000 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से, वो भी इंडिया के अंदर, ओवरसीज को तो टच ही मैं नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि शाहरुख खान की मूवीज इससे भी बड़ा बॉम्ब फोड़ने का ना भाई पोटेंशियल रखती है, बट कुछ आए तो सही। नो डाउट शाहरुख बोलते हैं गुड थिंग्स टेक्स टाइम, बट मैं ऐसा मानता हूं कि कभी कभार गुड थिंग्स कुछ ज्यादा ही टाइम भाई साहब ले रही है। अब देखो, अगर मान लो कि भाई शूटिंग स्टार्ट हो भी जाती है मई अप्रैल में, तो मुझे नहीं लगता कि ये मूवी अगले साल 2026 के आखिर तक आ पाएगी। हाँ आ जाए तो मैं मिरेकल मानूंगा, बट मुझे लगता नहीं है भाई, 2027 लगता है। अब देखो 2023 के आखिर में मूवी आई थी, 2024 गया, 25 गया, 26 गया, 27 में 3 साल बाद एक एक्टर की मूवी आ रही है जिसने एक ही साल में 2700 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दी थी। अब मैं आपको ये बता किस वजह से रहा हूं, बता इस वजह से रहा हूं कि सोचो कि किंग मूवी जो कि पिछले 1 साल से शूटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, वो शूटिंग स्टार्ट नहीं हो रही। तो यहां पर डायरेक्टर शिव कुमार के साथ या लोकेश कनगराज के साथ फिल्म भाई बहुत टाइम टेकन है। मैं उसकी भी रीजन बताता हूं, डायरेक्टर शिव कुमार पे आओ। डायरेक्टर शिव कुमार की नेक्स्ट फिल्म रामचरण के साथ RC-17 है, कुछ ऐसा ही है। उसके बाद नेक्स्ट फिल्म शिव कुमार की कौन सी है भाई, पुष्पा 3। उनके जो क्या नाम है प्रोड्यूसर्स हैं, माइत्री मूवी मेकर्स, उन्होंने कल ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी कि पुष्पा पार्ट 3 रिलीज होगी 2028 के अंदर, 2028। और देख लो भाई साहब अभी 2025 चल रहा है, तो अभी RC-17 फिर पुष्पा 3, मतलब कि 2028 तक तो ये शाहरुख के साथ काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर लोकेश कनगराज की बात करूं तो वो तो एक अलग ही लेवल पे बैठे हैं भाई, उनको तो छोड़ ही दो, उन्होंने तो LCU यूनिवर्स की मूवीज बनानी है और उनके कितने प्रोजेक्ट पेंडिंग है। तो भाई यहां पर अगर मैं ऐसा मानता हूं कि शाहरुख को थोड़ा सा जल्दी करनी चाहिए। देखो उनके फैंस वेट करते हैं भाई, मैं वेट करता हूं, मैं चाहता हूं यहां पे भाई कैसी कैसी मूवीज, कैसी कैसी कलेक्शन कर रही है यार, कैसी कैसी कलेक्शन कर रही है, तो भाई शाहरुख तो क्या से क्या कर जाएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, बट दिस कोलैबोरेशन अगर हुई भी तो इतनी जल्दी भाई नहीं होगी, ये तो आप याद रखो। यानी कि आज के टाइम पे साउथ का हर अच्छा डायरेक्टर बुक है भाई, बुक। आप SS राजामौली ले लो, आप प्रशांत नील ले लो, आप डायरेक्टर शिव कुमार ले लो, 2 मूवीज तो है ना जो भी है, RC-17 पुष्पा 3,
पुष्पा 3 पे इन्होंने 3 साल लगा दिए, सॉरी पुष्पा 2 पे 3 साल लगा दिए, तो भाई पुष्पा 3 पे क्या करेंगे? वापस आओ। उसके बाद भाई साहब लोकेश कनगराज, एटली को देख लो। चलो एटली की भाई एटली से इसके पंगे चल रहे हैं, बट बात है भाई उसके अलावा और भी अगर आप साउथ का कोई बड़ा डायरेक्टर जो काबिल डायरेक्टर है वो लो। अब तो बॉलीवुड का भी यही सीन है, तो यहाँ पे दैट्स वाई कि इससे पहले भाई बुक हो जाए, भाई कुछ कर लो। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।